हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट विथ मर्ज डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से कार्ट के डेटा को फैच करवा सकते हैं। किसी रिकॉर्ड को अगर मुझे कार्ट का डिलीट करवाना है तो करवा सकते हैं हमारे बैकएंड के अंदर। तो चलिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आने के बाद वीएस कोड के अंदर आने के बाद सबसे पहली चीज क्या करता हूँ मैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे हमने ऐड टू कार्ट के लिए क्रिएट की थी, वैसे ही मुझे एक मेथड क्रिएट करनी है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट्स डॉट, एंड देन यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट कार्ट इज इक्वल टू करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे असिंक। असिंक करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ आर ई क्यू एंड आर ई एस ऑफ करके मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है यहाँ पे। अब गेट कार्ड के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे पर्टिकुलर यूजर के कार्ड को गेट करवाना है। सो एज वी नो कि हमने यूजर की आईडी कुछ इस तरीके से गेट करवाई थी, बिकॉज ये भी ऑथेंटिकेशन के साथ ही होने वाला है। यानी कि अगर यूजर लॉगिन है तभी उसे उसका कार्ड दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो मुझे कुछ इस तरीके से करना है। सो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया यूजर आईडी। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे क्या करना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पे ट्राई एंड कैच। बहुत ही सिंपल है, मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, ट्राई एंड कैच कर देना है। ट्राई एंड कैच करने के बाद कैच के अंदर आप क्या कर सकते हो, तो कैच के अंदर एज वी ऑल नो कि अभी के लिए हम जो भी एरर मुझे मिल रही है उसी एरर को मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ यहाँ पे। सो मैंने वही चीज यहाँ पे कर ली है। एंड ट्राई के अंदर मैं क्या करता हूँ, ट्राई के अंदर एक कॉन्स्ट क्रिएट कर देता हूँ। कॉन्स्ट के अंदर लिख देता हूँ कार्ट आइटम्स इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवेट। अवेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्ट मॉडल डॉट। डॉट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फाइंड एंड कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दे देने हैं मेरे यूजर की आईडी। बिकॉज कौन से यूजर के डेटा मुझे गेट करवाना है वो मुझे चाहिए, पर्टिकुलर यूजर की ही कार्ड की आइटम यहाँ पे गेट हो जानी चाहिए। सो दिस इज सो सिंपल, बहुत ही इजी है। यहाँ पे कोई टफ चीज नहीं है। एंड यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, आर ई एस डॉट जेसन कर देता हूँ। जेसन करने के बाद कर्ली ब्रैकेट, एंड कर्ली ब्रैकेट करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कार्ट आइटम्स। सो दिस इज डन। सिंपली यहाँ पे गेट कार्ट आइटम्स तो बहुत ही इजीली मेरा हो चुका है। ओके, एंड पोस्टमैन के अंदर हम चेक भी कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका रूट क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं आ जाता हूँ यूजर रूट के ऊपर, एंड जिस तरीके से हमने ऐड टू कार्ट का रूट क्रिएट किया था, सेम वे यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट कार्ट। चलिए, गेट कार्ट का मेरा रूट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या रहने वाले हैं वो देख लेते हैं। सो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है गेट कार्ट कुछ इस तरीके से। सो मैं उसको यहाँ पे रख देता हूँ, एंड देन इसको कर देता हूँ मैं रिक्वायर। देखिए यहाँ पे आना जरूरी है, आपको यहाँ पे ऐड करना जरूरी है रिक्वायर के अंदर। आप अगर इंपोर्ट का यूज कर रहे हो आप इंपोर्ट कर दीजिए, नॉट एनी इश्यू। एंड मेथड मेरी रहने वाली है गेट। मैं यहाँ पे गेट मेथड ही यूज करने वाला हूँ, नथिंग एल्स। सिंपली मैंने इसको कर दिया। अब मैं चले जाऊंगा मेरे पोस्टमैन के अंदर, एंड पोस्टमैन के अंदर जाने के बाद मेरे पास जो ये यूआरएल है उसको करूंगा एग्जीक्यूट। एंड से बेसिकली मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन करवा के रखा हुआ है। सो अगेन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे गेट कार्ड के ऊपर आ चुका हूँ। हेडर में मेरे पास बॉडी के ऊपर मैं कर देता हूँ नन, एंड देन मैंने यहाँ पे कर दिया सेंड। अब देखिए मुझे ये एरर दे रहा है 404। लेट्स सी हमने क्या कर दिया यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे गेट कार्ड तो कर दिया है, वी हैव डन इट। स्टिल ये मुझे एरर दे रहा है, हमें चेक करना है अब। ये यूआरएल मुझे नहीं मिल रही है, सो मुझे इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर ही प्रॉब्लम। यस, हमने यहाँ पे पोस्ट मैटर रखी है, मुझे गेट कर देना है। चलिए मैंने गेट कर दिया, सेंड कर दिया, टोकन एक्सपायर हो चुका है मेरा। सो अगेन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आने के बाद सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद मैं मेरा टोकन जो है उसको कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पे आ जाता हूँ हेडर के ऊपर आने के बाद, सॉरी ऑथेंटिकेशन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मेरा न्यू टोकन मैंने कर दिया पेस्ट, एंड मैं कर देता हूँ सेंड। अब देखिए मुझे यहाँ पे मेरे डेटा डिस्प्ले हो रही है, यानी कि कार्ट के सारे डेटा मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो दिस इज लुकिंग एक्चुअली परफेक्ट, लेकिन अब यहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ना मेरे पास, कि यहाँ से जो मुझे यूजर आईडी मिल रही है दैट इज ऑल ओके, यूजर आईडी के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो प्रोडक्ट आईडी है, मुझे प्रोडक्ट आईडी के तो कोई डेटा ही डिस्प्ले नहीं हो रहे। कौन सा यूजर कौन सी प्रोडक्ट ले रहा है वो कैसे पता चलेगा, प्रोडक्ट आईडी से पता चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट का नेम क्या है, इमेज क्या है। क्योंकि हमें फ्रंट एंड के ऊपर तो वो चीज डिस्प्ले करवानी पड़ेगी, साथ में मुझे प्रोडक्ट की प्राइस भी डिस्प्ले करवानी है। तो अब उसके लिए क्या करना है वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। सो यहाँ तक मैंने कर दिया, फाइन तक कर दिया, दैट इज ऑल ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ डॉट, एंड डॉट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ पॉप्यूलेट। ओके, आपको क्या लिख देना है, आपको लिख देना है यहाँ पे पॉप्यूलेट।
ओके, एंड पॉपुलेट लेने के बाद आपको दे देना है कर्ली ब्रैकेट। सबसे पहले आपको देना है यहाँ पे आपका पाथ। पाथ करने के बाद मैं क्या करूंगा, तो देखिए पोस्टमैन के अंदर आता हूँ तो मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है। मुझे प्रोडक्ट आईडी के ऊपर उसको पॉपुलेट करवाना है, सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पॉपुलेट के ऊपर, एंड पाथ के ऊपर मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या दे देता हूँ, प्रोडक्ट आईडी दे देता हूँ। तो चलिए मैंने पहली चीज दे दी प्रोडक्ट आईडी, कॉमा कर दिया। उसके बाद मुझे जो जो चीजें सिलेक्ट करवानी है मेरे प्रोडक्ट मॉडल के अंदर से, उसको मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना है विद द स्पेस। जैसे कि मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर से मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट का नेम। चलिए तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ प्रोडक्ट नेम, स्पेस कर दिया मैंने। दूसरी चीज जो मुझे चाहिए, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। ओके, अगर चाहिए तो ले लो, अदरवाइज ओके। मुझे प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए, तो मैंने प्रोडक्ट की प्राइस ले ली, स्पेस कर दिया मैंने। मुझे प्रोडक्ट की इमेज चाहिए, सो मैंने प्रोडक्ट की इमेज ले ली। सो सी, इससे क्या हो जाएगा, आपको जितनी भी फील्ड चाहिए ना उतनी ही फील्ड अब यहाँ पे गेट होगी। सो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है, एंड नाउ अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद हम वापस क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं सेंड। एंड जैसे ही मैंने सेंड किया, अब देखिए, अब मुझे कार्ट आइटम दिख रहा है, उसके ऊपर आईडी, यूजर आईडी, एंड देन मुझे देखिए प्रोडक्ट आईडी डिस्प्ले हो रही है। एंड प्रोडक्ट आईडी के ऊपर उसकी जो भी आईडी है ना, वो आईडी मुझे डिस्प्ले हो रही है। साथ में मुझे उसकी प्राइस, उसकी इमेज की यूआरएल, उसका नेम, सारी चीजें मुझे डिस्प्ले हो गई। सो दिस इज गुड, बहुत ही बढ़िया ये मुझे डिस्प्ले हो रहा है। सो सारी चीजें मुझे प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है। तो ये देखिए, ये मेरा हो गया, कार्ट आइटम्स को मैंने गेट करवा लिया। दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अब अगर आपको यहाँ पे यूजर का ज्वाइन करना पड़े, अगर मान लीजिए कि आप सेम चीज एडमिन साइट के ऊपर करवा रहे हो और आपको क्या करना है, आपको यूजर को भी सेम वे ज्वाइन करना है, तो आप क्या करवा दोगे, यहाँ पे पॉपुलेट कर दोगे। पॉपुलेट करके आप यहाँ पे दे दोगे पाथ। पाथ देने के बाद आप क्या करोगे, कॉलन करके आप दे दोगे यूजर अंडरस्कोप आईडी। एंड देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे जो चाहिए सिलेक्ट के अंदर मुझे सिर्फ यूजर का नेम गेट करवाना है। सो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा मेरे यूजर मॉडल के ऊपर, एंड मेरे पास जो यूजर का नेम है वो मैं यहाँ पे गेट करवा लूंगा। दैट्स इट, सेव कर दिया मैंने। एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, नाउ सी। अब देखिए, अब मुझे यूजर आईडी एंड यूजर नेम दोनों चीजें मुझे डिस्प्ले हो रही है। सो दिस इज गुड, परफेक्टली वर्क कर रहा है, सारी चीजें हमारी प्रॉपरली हो रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप, आपको जो भी डेटा को गेट करवाना है आप गेट करवा सकते हो, एंड दिस इज सो गुड। आप इसी तरीके से आगे जाके सारा काम करने वाले हो। तो हमने यहाँ पे कार्ट के अंदर हमारे कार्ट के डेटा को गेट करवा लिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मान लीजिए कि कार्ट को रिमूव करना है। फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बार फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा, एंड एक मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी जिसको मैं दे देता हूँ एक्सपोर्ट्स डॉट डिलीट कार्ट आइटम इज इक्वल टू असिंक। यहाँ पे मैं ले लूंगा, असिंक लेने के बाद यहाँ पे अगेन मैं क्या कर लूंगा, आर ई क्यू एंड आर ई एस ऑफ कर्ली ब्रैकेट, सिंपली मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए कार्ट की आईडी। सी, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आईडी के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं यूजर आईडी के ऊपर नहीं जाने वाला हूँ, बिकॉज वो चीज मैच हो सकती है। बट यहाँ पे कार्ट की आईडी जो है ना, वो मेरी यूनिक है। अभी के लिए अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये क्या है, मेरे पास कार्ट की जो आईडी है वो यूनिक है। सो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, मेरे कार्ट के आइटम को डिलीट करवाने के लिए यहाँ से मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट ले लूंगा, कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू आर ई क्यू डॉट बॉडी डॉट आईडी। सिंपली मैंने यहाँ से कर दिया। सो मैं वहां से क्या करूंगा, मैं एक आईडी को पास करवा दूंगा, एंड देन यहाँ पे मैं दे देता हूँ ट्राई एंड कैच। कैच के अंदर अगेन जेसन के अंदर से जो हमें एरर मिल रही है, सेम वे में यहाँ से करवा दूंगा, एंड देन कॉन्स करके मैंने कर दिया डिलीट सी आर प्रो, यानी कि कार्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, तो मुझे लिखना है अवेट। अवेट लिखने के बाद मेरे मॉडल का नेम यानी कि कार्ट मॉडल डॉट डॉट करके मुझे सिंपली कर देना है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। यहाँ पे देखिए, तो फाइंड वन एंड डिलीट मुझे ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, आप जो भी चाहो कर सकते हो। मैं यहाँ पे फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, एंड मैंने सिंपली यहाँ पे क्या पास करवा दिया, आईडी पास करवा दी, आर ई एस डॉट जेसन, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड डिलीट होने वाला है, डेट्स वाई मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। एंड देन मैंने यहाँ पे डिलीट कैट प्रो मैंने यहाँ पे पास करवा दिया, डेट्स इट, मेरा काम हो गया। आगे जाके भी आप यहाँ पे स्टेटस पास करवा सकते हो, जैसे कि लॉगिन के अंदर करवाया था। इफ इट नीडेड हम आगे जाके करने वाले हैं, बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको डिलीट का ऑप्शन मैंने यहाँ से दे दिया है। सो नाउ मैंने इसको कर दिया सेव। अब सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ एक बार फिर से मेरे पोस्टमैन के ऊपर, लेकिन उससे पहले मेरे
यूजर रूट के ऊपर। यूजर रूट के ऊपर आने के बाद जिस तरीके से हमने ऐड प्रोडक्ट करवाया था, ऐड टू कार्ट करवाया था, वैसे ही यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डिलीट फ्रॉम कार्ट। कुछ इस तरीके से मैंने यूआरएल क्रिएट कर ली है। एंड देन अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सो डिलीट कार्ट आइटम मैंने यहाँ पे दे दिया है, सी यहाँ पे मेरा आ चुका है रिक्वायर्ड के अंदर। नाउ सो मेरा पाथ यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, मैंने इसको कर लिया कॉपी। एंड पहले तो इसको कर लेता हूँ सेव। सेव करने के बाद आ जाता हूँ एक बार फिर से मेरे मॉडल के ऊपर। यस, यहाँ पे मेथड आप पोस्ट रख सकते हो, गेट रख सकते हो, आपको जो भी मेथड चाहिए आप रख सकते हो। सो बेसिकली मैंने अभी के लिए रखी हुई है मेरी पोस्ट मेथड। एंड मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया डिलीट। एंड मुझे रो डेटा पास करवाना है, सो रो डेटा के अंदर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर क्या पास करवाया है वो मुझे पहले तो गेट करवाना है। ओके, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। लास्ट टाइम जो हमने मिस्टेक की थी अब हम करेक्ट कर लेते हैं इसको। सो यहाँ से मैंने आईडी ही पास करवाई है। सो मैं मेरे पोस्टमैन के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं सिंपली लिख दूंगा आईडी। एंड यहाँ से जो मुझे आईडी मिल रही है उस आईडी को अब मैं करवाने वाला हूँ पास। ओके, एंड देन सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे इसको करना है एग्जीक्यूट। मैंने सेंड कर दिया सी। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये एक रिकॉर्ड जो था वो कुछ हुआ है उसके ऊपर वर्कआउट। अब वापस एक बार सेंड करता हूँ। नाउ सी नल दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास अब वो रिकॉर्ड नहीं है, दैट्स वाई वो मुझे नल दिखा रहा है। सो नाउ इतनी चीज तो मेरी हो चुकी है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ गेट वाला कोड, यानी कि हमने जो प्रीवियसली किया था वो। सो गेट, या फिर चलिए एक बार वापस हम हमारी यूआरएल के ऊपर चले जाते हैं, यहाँ से हमने करवाया था गेट कार्ड्स। एंड यहाँ पे मैंने कर दिया गेट नन कर देता हूँ एंड मैं सेंड करता हूँ। सी, अब मेरे पास कार्ट के अंदर सिर्फ एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब मेरी जो एक प्रोडक्ट थी कार्ट के अंदर से वो हो चुकी है रिमूव। सो दैट्स इट अबाउट अवर टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, बिकॉज आने वाले 9 सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसके अंदर हम ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीजें कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे एक फंडामेंटल प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।